तो हम लोग बात करते हैं ये राजकोट की जो रियासत होती है गुजरात के अंतर्गत, जो काठियारवाड़ा का जो जगह है, जिसे ज्योग्राफी में कठियारवाड़ा कहते हैं। अब चूंकि अभी आप राजकोट की सेटिंग देखेंगे तो यू विल फाइंड, आपको ये पता चलेगा कि ये गुजरात के बड़े शहरों में से आता है। लेकिन जब भारत का नेशनल मूवमेंट चल रहा था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उस दौरान जो रियासतों पर एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, ना, पहले तो एक ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग देख ही रहे थे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, उसका जो नेशनल मूवमेंट्स के साथ एसोसिएशन होता है, उसी की कहानी जो ऐसा माना जाता है कि राजकोट एक्सपेरिमेंट इज द फर्स्ट अमंग मेनी एक्सपेरिमेंट। तो राजकोट का जो एग्जाम्पल है वो मुख्यतः किताबों में दिया जाता है, और जो हम लोग बुक देख रहे हैं बिपिन चंद्रा, उसमें तो दिया ही गया है और हम लोग ने देखा है। बट ये एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें जीत और हार की बात नहीं होती है, इसमें अवेकनिंग की बात होती है। अवेकनिंग जो पॉलिटिकल अवेकनिंग है, जो डेमोक्रेटिक अवेकनिंग है, जो ह्यूमन राइट्स के बातें हैं, जो नेशनल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट है, वो उस प्रिंसली स्टेट्स का जो वर्ग है, वहां पर जो किसान हैं, वहां पर जो महिलाएं हैं, जो वर्कर्स हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनके अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए राजकोट का जो पूरा का पूरा सत्याग्रह है, जिसका डेवलपमेंट आप देखो कि एक समय जो कांग्रेस होती है उसकी पॉलिसी होती है नॉन इंटरफेरेंस की, कि वो प्रिंसली स्टेट्स में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिटिक्स रखेगा। मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां पर कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, कोई मूवमेंट खड़ा करना चाहता है, तो कांग्रेस की उसमें क्या होगी, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी होगी। लेकिन आप देखो कि 1939 में त्रिपुरी का जो सेशन होता है, जो काफी और भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उस सेशन के, उसमें ये पूरी की पूरी पॉलिसी चेंज होती है। और यही वो दौर होता है जब टेम्पो है प्रिंसली स्टेट्स में, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा जो राजा है, जो लेजिस्लेचर में, चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर आ गया था 1935 के बाद, आपको पता है ना, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया था भारत में। अब फेडरेशन में क्या है, प्रिंसली स्टेट्स को भी पार्टिसिपेट करना है। बाकी लोग तो चुन के जा रहे हैं, लेकिन जो राजा है, जो प्रिंस है, वो अपना नॉमिनेशन से भेज रहा है। तो वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो वहां के जनता की आवाज कौन रखेगा। एक ब्रिटिश इंडिया है जहां पर लोग, आपको पता है प्रोविंसेस में 1937 में इलेक्शन होते हैं, तो लोग इलेक्शन लड़के जाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। दूसरा एक राजा साहब है जो अपना नॉमिनेट करके लोगों को भेजते हैं। तो लोगों में भाई कई सारे जो हैं शिकायतें रहती हैं। और एक और डेवलपमेंट इसी के आसपास हो जाता है कि जो राजकोट होता है, इसके एक राजा रहते हैं, बहुत ही बेनेवोलेंट किंग रहते हैं, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करते हैं। इनका लखाजी नाम रहता है, लखाजी ठाकुर लखाजी। उनकी डेथ हो जाती है। तो जितने रिफॉर्मिस्ट रहते हैं वो एजुकेशन पर और कई सारे अच्छे काम करते हैं। लेकिन उनके बाद जो उनका लड़का आता है धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र जो होता है वो काफी लग्जीरियस लाइफ जीने लगता है। उसका एक दीवान रहता है बीरावल करके। अब ये दोनों पावर कैप्चर कर लेता है जो दीवान होता है ना, इसलिए जो एडवाइजर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाणक्य के एडवाइजरी से ही चंद्रगुप्त का इतना नाम है इतिहास में। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो उसका दीवान रहता है वो धर्मेंद्र को एकदम अंधा कर देता है। और धर्मेंद्र वैसे पहले भी मांस और मदिरा और लग्जरियस लाइफ में व्यस्त होता है। तो इसी दौरान क्या होता है, जो वहाँ की इकोनॉमी है राजकोट की, वो पूरी क्रश हो जाती है। लखाजी के जो बेटे धर्मेंद्र होते हैं उनके समय लोग लाइसेंस जो है, इवन जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, माचिस की फैक्ट्रियां, शुगर की फैक्ट्रियां, ये प्राइवेट हाथों में जाने लगती हैं। एक बार फिर से वहां पर जब प्राइवेट हाथों में जाएगी तो प्राइसेस इंक्रीज होने लगेगा, और प्राइसेस इंक्रीज होगा तो वहां का जो किसान वर्ग है वो फिर से परेशान होगा, वो फिर से लोगों में पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और उधर कांग्रेस भी है, ठीक है, उधर वो नेहरू हैं जिन्होंने लाहौर में ये कह दिया है कि आप भले ही प्रिंसली स्टेट्स के हैं। लाहौर सेशन में नेहरू कहते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स आप ये कान खोल के सुन लो, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अपने पीपल को गवर्न करेंगे, बल्कि ये पीपल को अधिकार है कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं। ठीक है, आप उनके राइट्स को आप गवर्न नहीं कर पाओगे। तो नेहरू काफी एग्रेसिव होते हैं, रेडिकल लीडर होते हैं।
अभी कांग्रेस को मौका मिल जाता है। फिर आप देखो जब ये पूरा डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर जो कॉटन मिल होती है राजकोट के अंदर, और एक बहुत बड़ा नाम होता है जेठालाल करके, वो एक सत्याग्रह शुरू करते हैं, उनके ऊपर रिप्रेशन होता है। बाद में इसी सत्याग्रह से सरदार पटेल साहब जुड़ते हैं और फिर जो है दोनों में बात बनती है, मांगे मांग लेते हैं वीरालाल, लेकिन फिर वहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट आकर इंटरफेयर कर देती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि ये राजकोट का अपने आप कैसे मांग लेगी, मतलब वो मांगे रहती है ना जो आम मांगे होती हैं कि किसानों का जो टैक्स है वो 50% कम करो, और जो आप सैलरी लेते हो, पेंशन लेते हो, उसको कम करो, किसानों के जो शोषण है उसको कम करो, और ऑल ओवर जो जनरल एक्सप्लॉयटेशन होता है वो कम करो, वोटिंग का राइट्स, नॉमिनेशन, इलेक्शन, ये दीज आर द इश्यूज। फिर इसी से एसोसिएटेड होकर मांगों में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है, प्रेशर बनाती है वीरालाल के ऊपर, जो उसका दीवान होता है वीरावाल, तो फिर हम देखते हैं कि इसमें वीरावाल इसी दौरान फिर जो गांधी की वाइफ होती कस्तूरबा, उनका भी पार्टिसिपेशन होता है। जनवरी 1939 आ जाता है तब तक, और जनवरी 1939 में जब कस्तूरबा गांधी जी की हेल्थ पहले से खराब होती है, इसमें जो है पटेल की डॉटर भी पार्टिसिपेट करती है उनके साथ। फिर 3 मार्च को गांधी जी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सत्याग्रह रख लेते हैं, मतलब फास्ट अनटू डेथ रख लेते हैं। लेकिन फिर भी वीरावाल इतना ऐसा प्राणी है कि वो फिर नहीं मानता है। फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाता है, तो वायसराय जो है आदेश देते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के आते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, और पटेल के संबंध में, क्योंकि पटेल साहब भले दूर रहते हैं उस समय, उनके ऊपर और भी काम रहते हैं, लेकिन वो इस सत्याग्रह से जुड़े रहते हैं जो राजकोट में पीजेंट को, और वहाँ पर मतलब ये प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर जो पूरा का पूरा प्रेशर बनाया गया था उस पर। तो ये पूरा का पूरा एपिसोड चलता रहता है। गांधी जी 3-4 दिन अपना फास्ट रखते हैं। 7 मार्च 1939 को वो फास्ट तोड़ते हैं, क्योंकि फिर इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाता है सीजीआई के संबंध में, और सीजीआई फिर पटेल के रेस्पेक्ट में मांग रखता है कि 10 लोगों की एक कमेटी बनाई जाए। अब 10 लोगों की कमेटी में कौन कौन रहेगा, तो फिर उधर से वीरावाल कहता है इस कमेटी में तो पटेल ने जो हमें नाम दिए हैं उसमें तो केवल ब्राह्मण और बनिया के नाम हैं, इसमें शेड्यूल्ड कास्ट के नेम नहीं है, मुस्लिम के नेम नहीं है। और जैसे शेड्यूल्ड कास्ट आया तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो फॉलोअर होते हैं वो एग्रेशन में आ जाते हैं, जैसे मुस्लिम का नाम आया तो जिन्ना एंड टीम पूरी एक्टिव हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बस ये जो राजकोट का एक्सपेरिमेंट है, इसमें का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा लोगों पर। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसेस हैं, वो सब अवेयर हो गए कि भाई आने वाले समय में हम लोगों को भी तैयार रहना है नेशनल मूवमेंट में। तो दिस वाज फर्स्ट नहीं था, बट ओवरऑल ये इतना ब्रॉड, क्योंकि राजकोट को छोटी सी जगह थी उस समय, मिनिमली 75,000-80,000 के आसपास लोग वहां पर रहते थे। फिर भी इसका इंपॉर्टेंस ये है कि गांधी जैसे लोग, पटेल जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एंड दिस वाज अ मेजर अचीवमेंट। तो ऐसे विलय तो ये उस समय नहीं हो पाता है, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस टिल इंडिपेंडेंस फाइनली, लेकिन जो है बहुत हद तक ये एक्सपेरिमेंट सफल रहता है। बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एंड द क्रिटिक्स ऑफ गांधी सेड इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, बट मोर और लेस हम लोग किसी मूवमेंट को ऐसे तो देखते नहीं है कि वो फेल हो गया या असफल हो गया ना, उसने कंट्रीब्यूशन क्या किया, अवेकनिंग क्या किया। तो ये लोगों को अवेकनिंग के लिए था कि अब इसके बाद आप देखो जो निजाम वाला हम लोग देखेंगे तो निजाम के ऊपर कितना आर्म्ड एग्रेशन हो जाता है पटेल जी का। और भी कई सारे एग्जाम्पल देखो आप, जूनागढ़ का और कश्मीर का, तो उन सबकी स्टार्टिंग का अगर आप बीज देखो तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजकोट का। तो यही था।